हम स्टार्ट करें इस लेसन का हमारा मकसद क्या है। इसका मकसद हमारा ये है कि बच्चों को हम बताएं। अब तक देखिए उन्होंने क्या क्या सीख लिया। अब तक उनको पता है कि लेटर्स के नेम क्या होते हैं, वो फुल शेप में हो तो कैसे होंगे, हाफ शेप में होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। और अगर वो बिगनिंग में आएंगे तो कैसे होंगे, मिडिल में आएंगे तो कैसे होंगे, इसी तरीके से एंडिंग में आएंगे तो कैसे होंगे। अब हम जी। बच्चों को आएंगे कि जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो अब कैसे होंगे। ठीक है, हाफ शेप तो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जब वो मिल जाते हैं आपस में तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये वाले लेसन के अंदर हम बच्चों को ये वाली बात सिखाएंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और उनको यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल भी हमने दी हुई है। आप चाहें तो ये पढ़ के भी उनको सुना सकते हैं, या ये खैर आपके लिए है, आप इसको खुद पढ़ लें। अच्छा, अब जब हम इसको लेसन को स्टार्ट करेंगे तो पहला लेसन, पहला लेटर जो है वो तो सेम है। यानी कि वो तो आराम से बच्चा आपको बता देगा कि ये क्या है, अलिफ है। ठीक है, उसका साउंड आपने पूछ लिया। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि हमने रिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो साथ साथ रखनी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चा पीछे का भूला तो नहीं है। ठीक है, तो जी। एटलीस्ट ये होता है कि जब तक आप कायदा नहीं ख़त्म कर लेते तब तक तो बच्चे को ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, कायदा ख़त्म करने के बाद हम कुरान शरीफ पे जाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि बच्चे भूलना शुरू हो जाते हैं। पढ़ते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उनको भूल, क्योंकि ये चीज़ जो है वो जब तक ही हम रखेंगे रिदम के अंदर तब तक वो याद रहेंगी ना। जहाँ छोड़ेंगे वहाँ भूल जाएंगे। जैसे हम उनको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर्स ऑफ थ्रॉट लेटर्स हम उसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, या इसी तरीके से हम उनको जो है वो आगे कुछ डेफिनेशंस आएंगी वो हम याद करवा रहे हैं। तो वो इस स्टेज पे तो याद हो जाती हैं, लेकिन जब वो आगे जाते हैं ना तो फिर वो डेफिनेशन भूल जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते ठीक हैं। तो हमें असल में यही चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमेशा जो है वो बच्चा हिफ्ज रखे, नहीं, वो उसका पढ़ना आना चाहिए। मतलब मकसद ये है कि अगर जब वो आपके पास से हरकत का लेसन पढ़ के आगे गया है और वो तनवीन का लेसन स्टार्ट कर रहा है, तो अब उसको हरकत पढ़ते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको पढ़ते टाइम उसको कोई मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब वो ये लेसन पढ़ चुका है। भले से वो नाम भूल जाए, भले से वो ये भी भूल जाए कि फतहा कहते हैं ऊपर जो साइन आता है, लेकिन जब वो पढ़ रहा हो तो वो ठीक पढ़ रहा हो। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो कम से कम एटलीस्ट इन द एंड ऑफ द कायदा जो है ना उसको याद रहे। यानी कि अगर आप आखिरी लेसन पे भी और उससे पूछ रहे हैं क्या हाउ द फतहा लुक लाइक, तो वो आपको बता दे। ठीक है, हम्म। व्हाट इज द साउंड फतहा, तो ये भी आपको बता दे। तो ये तभी रहेंगी आज कि आपको एंड इन द एंड ऑफ द कायदा जो है ना वो रिकॉल करते रहना पड़ेगा, बार बार उसको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, उसको पूछ लिया कि लेटर कौन सा है, वो आपको बता देगा। उसके बाद जो है आपने उससे साउंड भी पूछ लिया, शेप भी पूछ लिया। अब आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके जो है ना उससे कहेंगे कि मुझे बताएं कि ये कौन सा लेटर है। ठीक है, उसको सिर्फ हिंट देने की कोशिश करें स्टार्टिंग के अंदर। वो नहीं पढ़ पाएंगे, अब बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो जी। लेकिन ये है कि आप उसको इतना हिंट दे सकते हैं कि बेटा ये ना दो लेटर हैं, एक लेटर जो है वो पिंक कलर से और एक लेटर जो है वो ब्लैक कलर का ब्लैक। लिखा हुआ है। तो अब आपको कोशिश करें पढ़ने की। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जो है ना वो लाम अलिफ के बहुत सारे शेप होते हैं। जैसे ये भी हमारे पास शेप है, ये भी शेप है एक लाम अलिफ का, ये भी लाम अलिफ है, और ये भी लाम अलिफ है। ठीक है, ये सारे शेप हमें कुरान शरीफ में नज़र आते हैं। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और मैं ये चाहता हूँ कि आप बच्चे को कोई ऐसी टिप दें, जैसे टिप की मैं बात कर रहा था ना आपसे पहले लेसन के अंदर भी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बच्चे को ऐसी टिप दें इसी पहले वाले लेटर के अंदर, के बाकी उसके बाद जितने भी शेप आए लाम अलिफ के तो वो खुद ब खुद उसको पहचान ले। या मैं अगर यूं कहूँ कि वो सिर्फ इतने ही ना हो, अगर हमारे पास लाम अलिफ के 100 शेप्स भी हों तो वो उसको भी पहचान ले। कोई ऐसी कोई टिप आपके जहन में है अभी कि आप बता सकें कि हम इसको पढ़ाते टाइम उसको वो एक टिप बता दें, और जब जब वो टिप किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई हो तो वो इजीली जो है ना वो फाइंड आउट कर ले कि ये जो है वो लाम अलिफ है। ठीक है सर, टिप मैं दे सकता हूँ। फर्स्ट लेटर तो मतलब कि हमेशा लाम ही होगा, थोड़ा कर्व शेप। ठीक है। और सेकंड वाला जो है ना वो अलिफ, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हो सकता है या थोड़ा सा नहीं कर्व। देखें, यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास देखें, पहला लेटर भी कर्व हुआ हुआ है, दूसरा लेटर भी कर्व हुआ हुआ है। तो अब वो वाली मिसाल तो यहाँ पे सादिक नहीं आ रही कि हम उसको कह देंगे भाई पहला जब कर्व आए तो वो लाम है और दूसरा वाला अलिफ होगा। सही कह रहा हूँ? सर ठीक है आप। तो फिर आपके जहन में कोई और सी ऐसी मिसाल, कोई एग्जाम्पल, कोई टिप? ओके। हम्म,
अच्छा चले देखें इसमें क्या होता है कि अभी तो यहाँ पे हमारे पास लाम आया हुआ है ना, काफ़ी कर्व हुआ हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले या दूसरे उसमें हाफ शेप में बताया था कि हमारे पास जो है वो अलिफ और लाम, ये दो जो होते हैं ना, ये लाम का हाफ शेप और अलिफ, ये दोनों जो है ना आपस में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हम्म, यही इसको जोर जो हाफ शेप में मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों में बच्चे फंस रहे होते हैं, तो वहाँ आपने जो है वो काफ़ी ज़ोर देकर उनको याद करवाना है। तो उनमें से एक जो है वो लाम और अलिफ भी है, यानी लाम का हाफ शेप और अलिफ। तो अब बच्चे को हमने ये बताया हुआ है कि भाई जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो वो अलिफ है, और जी लाम में भी यही हम बताते हैं हाफ शेप के अंदर कि वो भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है, जी मोस्टली। तो तकरीबन। अब उसमें हमने यहाँ पे टिप क्या बतानी है, अब देखें टिप मैंने एक बात बताई थी कल, जब हम बिगिनिंग ऑफ अलिफ का पढ़ लेते हैं हाफ शेप में, तो वहाँ मैंने एक बात बताई थी कि हम क्या कहते हैं कि अलिफ जब भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो वो अपने बाद वाले लेटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल। और यही डेफिनेशन जो है वो वाइस वर्सा अप्लाई की जाती है लाम के ऊपर। तो हम अब बच्चों को ये कह सकते हैं कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आए, और अगर वो स्ट्रेट लाइन अपने से आगे वाले यानी आफ्टर एनी लेटर के साथ कनेक्टेड है या जॉइन है, तो अब हम कहेंगे कि ये लाम है, ठीक है। और अगर वो जॉइन नहीं है तो वो अलिफ है। ठीक तो है अब ठीक वो है। कहीं पे भी वो देखेगा कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बाद वाला लेटर उससे ज्वाइन है कि नहीं, ठीक है। इफ इट इज ज्वाइन, सो देन वी विल कॉल इट लाम, अदरवाइज इट इज अलिफ। गॉट इट। ठीक है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपने खुद ही टिप सोची थी या आपको बताई गई है? बिल्कुल खुद ही सोची हुई है टिप्स सारी ये जब आप मतलब पढ़ा रहे होंगे ना तो खुद ही जहन में आती हैं कि आप अगर सोचें। एक होता है बंदा से पढ़ा रहा होता है, एक होता है कि जब वो लॉयल्टी के साथ पढ़ा रहा हो, ठीक है। जब वो आप एक ऑनेस्टली पढ़ा रहे होंगे तो आपके जहन में खुद ही आएगा। अगर आप अपने जहन में ये बात बिठा लेंगे ना कि मैं बच्चे को ऐसा पढ़ाऊँ कि आगे जाके ना ये बच्चा बच्चों को पढ़ाए, दूसरे बच्चों को पढ़ाए, तो वो बिल्कुल जब भी वो पढ़ा सकेगा ना जब आपने उसको अच्छे से पढ़ाया वो। और जब आप अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल। ये वाली बात, इस तरीके की बहुत सारी टिप्स हैं, आगे भी मैं आपको देता रहूँगा, कुछ आपके जहन में आए तो वो भी आप बताएं, और जो भी जी सर। आप जो है उसके अलावा भी कुछ है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके तरीक़ेकार को देखते हुए हम दूसरे टीचर्स को भी तंबी करें कि देखें ऐसा पढ़ाएं। या जी ऐसा भी हो बिल्कुल। सकता है कि आपके तरीके को हम जो है वो टोक दें कि नहीं ये सही नहीं जा रहा आपका तरीका, इसको जी चेंज करें, ठीक जी है ना। तो बिल्कुल। वो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो ये एक टिप थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं। अब आप यहाँ पे हम लेकर आए हैं उसे, तो अब ये देखें, इसको हम अगर कंसीडर करें कि ये भी एक स्ट्रेट है, ठीक है, कि वह जगह की कमी की वजह से ये इसको उन्होंने थोड़ा कर्व कर दिया है। अब ये रॉ हम इसको नहीं पढ़ सकते। रॉ क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि रॉ के अंदर भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि वो कभी भी अपने से आफ्टर लेटर में ज्वाइन नहीं हो नहीं सकता, होता। ठीक है बिल्कुल। ना। तो अब यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, और जैसे इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे तो हम वो वाली चीज़ अप्लाई कर देंगे कि आया इसके बाद वाला लेटर इससे ज्वाइन है कि नहीं। तो ये ज्वाइन लाभ। है तो इसका मतलब है ये कि लाभ है, डेट्स इट। बट इतनी सी टिप है, अगर ये बच्चे को आप समझा सके, उसको डिलीवर कर सके, तो आप समझने के आपने उसकी काफ़ी मुसीबत हल कर दी। क्योंकि इस चीज़ के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुरान शरीफ के अंदर फंसते हैं, और वो हमेशा ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते यहाँ पे ये लाम है तो वो इसको अलिफ पढ़ लें। उनको हम्म। क्योंकि वो चीज़ समझ ही भी नहीं आई होती कि भाई ये आगे से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये अलिफ हो ही नहीं सकता। तो जी ये है जी। कि बस इधर जो है थोड़ा सा उन पे जोर, मेहनत असल कायदा ही है, कायदे में मेहनत कर ली तो अब बस कुरान शरीफ में कोई मेहनत ही नहीं होती। बच्चे पूरा पूरा, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, पूरा पूरा लेसन जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उनकी पूरी क्लास के अंदर एक दो गलतियां आती हैं, बहुत से बहुत। स्ट्रॉन्ग बेस बनी होती है ना सर, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब आप देख लें और भी कि जहाँ जहाँ आप बच्चों को कुछ समझा सकें या बता सकें। जैसे मैंने काफ की बात की थी, तो काफ में हमारे पास कुछ शेप्स होते हैं, जैसे ये है और जो है वो कभी काफ हमारे पास इस शेप में आया हुआ होता है, कभी काफ का ये शेप बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखें एक काफ ये भी है, बिल्कुल चेंज बना हुआ है ऊपर ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को थोड़ी सी टिप बताएं, उनको यहाँ पे दिखाएं कि देखो ये एक आइकन है हमारे पास, इस आइकन को आप जब भी लाम के ऊपर देखेंगे तो वो हम उसको क्या कहेंगे, काफ कहेंगे। और अगर यही आइकन को हम यहाँ से रिमूव कर दें तो अब ये लाम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब जी भी लाम शेप के ऊपर ये आइकन आ गया तो अब ये काफ है, और अगर वो आइकन नहीं है तो लाम है। और बिल्कुल। ये इसके साथ ये जो है ऊपर स्लाइडिंग लाइन एक आई हुई है, इसको थोड़ा सा समझा दें ताकि बच्चों को ना ये डिफरेंशिएट समझ आने लग जाए।
मतलब कि समझाने की खातिर, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कोई भी ऐसी टिप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब वो तो है नहीं ना कि हम शरई लिहाज से तो देख नहीं रहे कि इसमें कोई हम्म, शरई नुक्ता नज़र तो नहीं टकरा रहा। ये तो आप एक बच्चों को सिखाने के खातिर कर रहे हैं। और हम्म, आपने दरस निज़ामी किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हम उसके अंदर जब भी समझा रहे होते हैं तो कितने जैद और बकर और इस किस्म के कितने नाम को सिर्फ जो है वो हाँ, विजुलाइज करते हुए हम उसको लेके आते हैं, हालांकि उनके हकीकत में कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये तो कुरान भी हमें सिखाता है ना, कुरान भी तो कितनी मिसालें दे दे के हमें सिखाता है। जी जी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम मिसालें दे रहे हैं और उनको समझाने की खातिर जो है सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है जितनी भी देख लें आपके भाई डॉट्स वगैरह आपने सिखाए हुए होंगे तो बड़ी आसानी से वो पढ़ लेगा। ठीक है, उसको खाली इतना बताना होगा कि भाई जब भी टू डॉट्स टॉप पे आते हैं तो वो कौन सा लेटर होता है वो आपको बता देगा, ता होता है। ठीक है, यहाँ पे से वो डॉट्स के थ्रू जो है वो बच्चा पहचानेगा। बिल्कुल। इसी के जो है वो हमारे पास तीन पेजेस हैं जिसके अंदर सारे के सारे जो है वो लेटर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हमने बच्चों को पीछे पढ़ाया था कि जब भी किसी भी लेटर के बॉटम पे टू डॉट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉटम पे। जी। जी, बॉटम पे या होता है सर। जी, या होता है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है कि जिसके बॉटम पे टू डॉट्स आएंगे तो उसको हम कहते हैं या। या, लेकिन जब हम यहाँ इसकी बात करें तो अब ये देखेंगे ये कौन सा लेटर है? ये भी या ही है। एक या है और दूसरा, दो लेटर है ना ये। जी, दूसरा भी या ही है सर। जी, दूसरा नून भी या साकिन ही है लेकिन दूसरा इजिप्शियन। भी या है। ठीक है, लेकिन अब आप देखें कि एक पे नीचे तो टू डॉट्स आएंगे लेकिन दूसरे के नीचे टू डॉट्स नहीं आए हुए, तो अब यहाँ पे आपसे जो है वो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि आपने मुझे सिखाया था कि जब भी टू डॉट्स बॉटम पे आते हैं तो वो या होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। एक पे तो आए हुए हैं लेकिन दूसरे वाले पे नहीं आए हुए, इसकी क्या वजह है? अब आप क्या जवाब देंगे? इसकी वजह। और ये मैं रियल टाइम बेसिस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये एक स्टूडेंट कर चुका है सवाल। ठीक है क्योंकि सर, वजह मुझे। क्या होती है, वजह क्या होती है कि हमारे, हम अगर वो करें ना, कंपैरिजन करें पाकिस्तान के बच्चों में और बाहर के बच्चों में तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। जो बच्चे जितने शार्पनेस होता है उनका माइंड जितना चल रहा होता है वो यहाँ पे अभी काफ़ी पीछे हैं हमारे बच्चे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद कोई 5 या 6 साल की कोई बच्ची थी जिसने मुझसे सवाल किया था कि ये यहाँ पे तो डॉट है ही नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये या है? फिर वो कह रही कि आप मुझे गलत बता रहे हैं, तो फिर उसको समझाना पड़ा। तो अब आपको, आपसे सवाल होता तो आप क्या समझाते उसे? सर यहाँ जब एंड पे आता है तो वो डॉट नहीं आते उसमें। डॉट नहीं आते उस पे? या हमेशा जब एंड पे आता है तो डॉट नहीं आता। मुझे कोई ऐसी एग्जांपल मिल नहीं रही जिसमें एंड में या आता हो। अच्छा चलें ये देख लेते हैं, ये देखें हमारे पास ये या एंड पे है। सर मगर ये कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो कनेक्टेड होना लाजमी है। कनेक्टेड होना लाजमी है। ये देखें, अब क्या कहेंगे? ई तू नहीं। ये या है ना, और नून से कनेक्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या कहेंगे? सर ये तो सोचने वाली बात है काफी। देखें, अब ये देखें ये बड़ी बात है, कुरान शरीफ अरबी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि अरबी के अंदर कोई भी अगर जेर ज़बर भी छोटा सा लगा है ना उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे डॉट लगाना भूल गए वो, लेकिन ये हम कुरान शरीफ में भी देखते हैं ऐसा, तो कुरान शरीफ में बहुत जगहों पे ऐसा होता है। तो फिर आप क्या करेंगे
तो इसका एक आंसर ये है, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, क्योंकि अगर हम ग्रामेटिकली देखें इसको तो इसकी कुछ और वजूहात भी निकलती हैं सिक्के होने के बिना पे भी। लेकिन अगर हम सिर्फ बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, छोटा बच्चा है चूँकि, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि बेटा हमारे पास जो है ना एक लेटर होता है जिसको हम कहते हैं साइलेंट लेटर। ठीक है, एक लेटर नहीं, मतलब ये वो लेटर्स होते हैं कि जिनके ऊपर कोई साइन नहीं होता। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर या नीचे जब कोई भी साइन ना हो तो उस लेटर को हम कहते हैं साइलेंट लेटर या एम्प्टी लेटर। ठीक है, इसका पूरा एक लेसन है, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। मतलब कि तो जब भी मूवमेंट्स में या नहीं होते, फतह तम्मा कसरा। कोई भी साइन नहीं होता, कोई भी साइन नहीं होता। ठीक 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 ठीक। है, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट लेटर, और फिर हम उसको स्किप करते हैं, ये भी लेसन आगे आएगा। तो हम ये कहेंगे कि जब भी लेटर या के ऊपर, या जब भी साइलेंट लेटर होगा तो उस पर डॉट नहीं होते। ठीक है, अब ठीक है। यही इसकी हातमी वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम सिर्फ एक छोटे बच्चे को समझाने की खातिर ये कह सकते हैं कि या जब भी साइलेंट लेटर बन के आता है तो उसके ऊपर डॉट नहीं होते, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, एंड में आए, कहीं पे भी आए। ठीक है, स्टार्टिंग और मिडिल के अंदर तो हमेशा से डॉट होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे डॉट ना हो तो वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एंड के अंदर हमेशा ये होता है कि जब भी वो एक साइलेंट लेटर होगा तो वो उसके अंदर डॉट वो नहीं होंगे, डॉट्स नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, बाकी ये यहाँ आगे चलते रहें, आप सारी चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको समझा सकते हैं हर एक लेटर के ऊपर, जब भी किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है तब कैसा है। ठीक है, यहाँ सच पे जो है वो जो इसको। आपने एक एग्जांपल बताई थी ई तू नी, उसमें जी, या साइलेंट नहीं होता? या के ऊपर सुकून लगा हुआ है ना। नहीं, साइलेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखें इस एग्जांपल में, इधर तो ये साइलेंट हालत में है, ठीक है, उधर वो साइलेंट में नहीं है, लेकिन दोनों एक तरीके से पढ़े जाएंगे ना? हाँ या वो तो फिर हम नहीं नहीं नहीं, एक तरीके से नहीं पढ़े जाएंगे। साइलेंट लेटर में मैं बात कर रहा हूँ कि जब उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वो हमारा हरफ ज़ायदा होता है। अब ये हरफ ज़ायदा बच्चा नहीं समझ सकता, हम उसको कहते हैं साइलेंट लेटर। और फिर उसके बाद हम उस लेटर का करते क्या है, हम उस लेटर को स्किप कर देते हैं, यानी कि अब उस लेटर को हम पढ़ते ही नहीं है। बाज़ औक़ात हमारे पास अलिफ आता है, हुरूफ शमसी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसके जी अंदर जो बिल्कुल। लाम होता है, तो लाम जो है हम उसको साइलेंट कर देते हैं कि उसको हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो जी ये है कि जहाँ जहाँ साइलेंट लेटर नज़र आएंगे उन लेटर्स को हम जस्ट स्किप कर देते हैं, यानी ओवरलुक कर देते हैं, फिर हम उसको नहीं पढ़ते। सर, तो वैसे मेरा अब एक क्वेश्चन है कि फिर हम जी, साइलेंट लेटर्स लगाते क्यों हैं? अब ये देखें, आपने ग्रामेटिकली एक सवाल किया है। चूंकि अलिफ लाम की जहाँ हम बात करते हैं तो वो हमारे पास वो मारिफा और नकीरा आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। तो जहाँ पे भी मारिफा हमें बनाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, अलिफ लाम ऐड करते हैं। ठीक है, किसी भी जी चीज़ को मखसूस करने के लिए, जैसे अगर हम ज़ालिकल किताब की बात करें तो वहाँ पे अल किताब में जो है अल किताब है, क्योंकि वो एक मखसूस किताब है, आम किताब नहीं है। दी बुक इंग्लिश में हम कहते हैं, दी दा लगाते हैं हमें मखसूस करने के लिए। तो जी अब बिल्कुल। ये खैर बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा, आपने तो कर लिया। सर, वो कुछ भी हम मतलब कि कर सकते हैं, अगर बच्ची ने ये सवाल किया था तो हमें मेंटली तो प्रिपेयर बस रहना फिर चाहिए। हाँ, तो ये सवाल करें तो आप जवाब दे सकते हैं जो भी आलिमाना। अब आपने दरस निज़ामी किया हुआ है तो इस किस्म के तो जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है वो राउंड था है, डॉट्स ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा राउंड हा। अब इसको वही पढ़ने वढ़ने का तरीका आगे जाके ही समझाएंगे। यहाँ पे भी यहाँ पर देखें, ये एक ता का हा का एक ये शेप होता है, हा का एक ये शेप होता है, हा का एक ये शेप होता है। तो ये क्या है, सारे शेप्स जितने भी किस्म के होते हैं वो वाले सारे शेप्स यहाँ पे जो है हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इन पे और सही ये भी तरह देखें, मेहनत करके बच्चे को एक दो बार सिखा दी जाए ना तो वो भूलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये शेप्स अगर वो याद कर ले और वो समझ जाए कि किस तरीके से शेप चेंज हो रहे हैं तो फिर वो भी आसानी से जो है वो आगे पढ़ना शुरू कर देगा, यानी कि जब सर, आप एक और आगे क्वेश्चन है जाएंगे ना। कि जी, कायदे पे एक बच्चा कितनी देर लगा लेता है, 2 मंथ, 3 मंथ? ये डिपेंड करता है। मैंने बच्चे पे। आपको पहले दिन भी बताया था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा, तो हम्म। ज़रूरी नहीं है कि वो एक लाइन ही पढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है वो सिर्फ 2 लेटर पढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 लाइंस पढ़ ले एक ही बिल्कुल। क्लास में। तो ये डिपेंड होता है बच्चे पे। मेंटल आपने कैपेबिलिटी पे। आपको जो कैटेगरी ये बताया जा रहा है क्राइटेरिया, उसका मकसद ये है कि आपने इस पे रहते हुए चलना है। अब बच्चा जो है ना उस चीज़ को कितने टाइम में गेट कर रहा है, ये उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है वो काम करेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये जो
पेजेस हैं हमारे पास, 3 पेजेस हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई ये 3 पेजेस वो कितने टाइम में ख़त्म करता है। जी मैं खुद भी एक स्टूडेंट है, छोटी बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, उसकी मैं क्लास लेता हूँ सैटरडे संडे, वो क्लास लेती है। अब चूंकि पूरा वीक बीच में गैप आता है तो वो नहीं उसको जो है वो रिकॉल करती है ना, उसके घर वाले उस पर तवज्जो देते हैं, तो वो एक वीक के अंदर सारी बातें भूल जाती है। और जब सैटरडे आता है तो उसको दोबारा से अलिफ पढ़ाना पड़ता है। उसको जी पढ़ाओ अलिफ से लेके यहाँ तक, उसको ख़त्म कराता हूँ सैटरडे संडे, और फिर जब वीक ख़त्म होता है तो फिर दोबारा वो उसी जगह पे आई भी होती है, यानी सब बिल्कुल कोरा कागज़ होके। तो अब वो उसकी उस पर डिपेंड करता है। अब ये है कि उसके माँ बाप ने भी कहा है कि आप इसको चलाते हैं, जब ये है कि जितने भी टाइम में वो पढ़े, तो इस वजह से वो खैर बच्चे पे डिपेंड करता है। जी तभी समझ। इसी यही वजह है कि हमने भी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई भी, हमने ये नहीं कहा हुआ कि भाई आपने इतने महीने में ख़त्म करवाना ही करवाना है। जी सर, बिल्कुल मैं समझ गया, थैंक यू सर। अच्छा, तो अब ये हमारे पास लास्ट आ गया। अब इसमें देखें हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास हमज़ा है। हमज़ा में जो है वो जब भी स्टार्टिंग में आएगा तो वो अपने बाद वाले लेटर के साथ ज्वाइन सेपरेट नहीं ही होगा। अगर इसको ज्वाइन करना हो तो वो एक लाइन नीचे बनाई जाती है, वो अगर कोई ऐसा वर्ड नज़र आए तो वो खैर वो तो आप देख लेना, नीचे लाइन है। बना के भी उसको ज्वाइन करते हैं। हमज़ा डायरेक्टली कभी भी ज्वाइन नहीं होता। सर साला नहीं, साला मिडल में। हाँ, साला है ना हमजा, तो वो हमजा कनेक्ट नहीं होता, हमजा के नीचे एक लाइन बनी हुई होती है, वो कनेक्ट करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे पास यहाँ पे होंगे, जैसे ये देखें ना, ये आपके पास आ रहा होगा ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी अगर हमजा बिल्कुल शेप हमजा का हो और वो कनेक्ट हुआ हो आगे जाके किसी भी लेटर के साथ, जैसे वाव के साथ मैंने कनेक्ट किया है, वो तो तो अब आइन ये हो। हमजा नहीं होगा, वो आइन होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ तक बात खत्म हो गई। और अब आपने लेटर्स को वाइंड अप कर दिया। अब जब आप ये लेसन स्टार्ट करें, लेसन नंबर 4, तो मेक श्योर कि आपको जो है वो बच्चे को लेटर्स के नाम पता हो, उसके साउंड्स पता हो, उनके डॉट्स और शेप्स के बारे में उसको पता हो, और उसकी हाफ शेप के बारे में उसको पता हो, और वो बिगनिंग और एंडिंग और वो वाली बात भी उसको समझ आती हो। ठीक है, वो बिल्कुल अजबर ना हो, लेकिन उसको कम से कम समझ आती हो कि जब आप उससे पूछते हो तो वो आपको बता भी सकता हो। अब इसमें देखें आपके पास ऑप्शंस कई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं ऐड ऑन, कि भाई बच्चे को जज करने के लिए कि आया उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से जब वो लेसन ख़त्म करें तो अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड बना लें। जैसे एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कलर्स चेंज करा करें, इससे क्या होता है कि थोड़ा नुमाया होता है, बच्चे समझने में आसानी होती है, थोड़ा सा जो है उनका अट्रैक्शन भी होती है, क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं ज़्यादा कलर्स वगैरह के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, मैंने एक ऐसा ही रैंडम वर्ड बना दिया अपनी मर्जी से। अब आप बच्चे से खुद से पूछेंगे बेटा बताओ मुझे ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, तो वो आपको अगर बताता है कि ये नून है तो सही है, डेट सेट, उसको समझ आ गई बात। अब वो सेकंड पे ले जाएं, ये वाला क्या है, वो आपको बता दे कि ये शीन है, फिर ये क्या है, ये या है, फिर सा है, फिर बा है। ठीक है, वो डॉट्स देखते हुए, क्योंकि आपने डॉट्स के बिना पे उनको याद करवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आप अपनी मर्जी से सिर्फ बच्चे को चेक करने के लिए जो है वो कर सकते हैं। आया अच्छा, कि अब रिपोर्ट जब रेडी है। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, अब ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 4 है। अब इसके अंदर हमें दो तीन बातें जो है वो बताने की हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम बच्चों को ये वाज़ेह कर दें कि जैसी हमने अब तक जो पढ़ा वो लेटर्स के बारे में था, और अब से जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस जो है वो समटाइम्स जो है वो लेटर के टॉप पे आते हैं, समटाइम्स जो है वो लेटर के बॉटम पे आते हैं, और उनकी शेप जो है वो मुख्तलिफ या चेंज होती हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा शेप है, जो लुक लाइक वन स्लाइडिंग लाइन है, और इसको हम कहते हैं फतहा। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने क्या करना है, अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इस साइन को हम दो नाम से बुलाते हैं, एक तो फतहा है और एक ज़बर है। तो कोशिश ये करें कि आप फतहा ही पढ़ाएं बच्चों को, फतहा कसरा दम्मा। जी, आगे जाएंगे तो ये स्टैंडिंग ऑफिशियल फतहा नेम। स्टैंडिंग।
हाँ सही। यही ऑप्शन। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि जब बच्चे वहाँ बहुत से पेरेंट्स अरब कंट्री से पढ़े होते हैं ना, तो वो फतहा जम्मा कसरा ही जानते हैं। ये ज़बर ज़ेर पेश मोस्टली जो है वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जा रहा होता है। तो आप भी जो है वो बच्चों को बता दें, हाँ उनके इल्म में ज़रूर लेके आएँ, यानी कि जब आप फतहा का लेसन ख़त्म कर दें तो उसको ये भी बताएं कि इसका एक सेकंड नेम भी होता है, और वो है ज़बर। ठीक है, उनके इल्म में ज़रूर लेके आएँ कि इन केस अगर कभी कोई उनसे ये सवाल कर ले और उनसे कहे कि ये ज़बर है, तो वो उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो, वो कहें कि हाँ ये मुझे पता है इसका सेकंड नेम होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने सबसे स्टार्टिंग किया, उसको बताया कि बेटा दिस साइन नेम वी विल कॉल फतहा एंड इट विल ऑलवेज कम्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर। एंड हाउ द फतहा लुक लाइक, द फतहा लुक लाइक अ स्लाइडिंग लाइन। ठीक है, ये आपने एक बात बताई फतहा का, ये इसका नाम क्या है फतहा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन फतहा, एंड ये कहाँ पे होता है, हमेशा लेटर के टॉप पे। हाफ एट द और टॉप। एंड हाउ इट विल लुक लाइक, सो वो बताएगा कि इट विल लुक लाइक अ वन स्लाइडिंग लाइन। ठीक है, ये तीन बातें आपने बच्चों को सिखा दी पहले, आपने इसके बारे में सवाल भी कर लिया। अब उसको चौथी बात बताएंगे कि द साउंड ऑफ फतहा इज आ। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हम उसको लिख के बता सकते हैं, दिस इज द साउंड ऑफ फतहा। यहाँ पे आप फतहा बना दिया। अब ये है कि यहाँ पे लिखना क्या है, ये भी सब अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, आपको बोर्ड दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी चाहें लिखें। तो अब आपने बच्चों को ये सिखा दिया कि भाई ये साइन का नेम क्या है फतहा, और इसका साउंड क्या है आ। अब इसको हम लेटर के साथ कैसे पढ़ेंगे। अब तक हमने लेटर्स के साउंड की बात करते थे, अब हमने उसको साइन का साउंड भी सुना दिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, अलिफ है। तो अलिफ का साउंड क्या है, अलिफ का तो कोई साउंड है ही नहीं। तो बिल्कुल। हम जब भी अलिफ को या हमजा को प्रोनाउंस करना होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके साइन का साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पे हम्म, साइन लगा हुआ होगा उसका साइन का साउंड पढ़ेंगे, और अगर साइन नहीं लगा हुआ होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फतहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फतहा का साउंड पढ़ेंगे, तो वो क्या है आ, बस दैट्स इट। हाँ। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, बा। अब बा जो है उसका साउंड क्या था भाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम बच्चों को बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, कि सबसे पहले हम जो है वो लेटर का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद हम फतहा का साउंड प्रोनाउंस, उसका साइन जो भी है उसका साइन का साउंड प्रोनाउंस करेंगे, और उन दोनों को फिर आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम्म, ये स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग के अंदर हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं ताकि उनको ये तरीकाकार पता चल जाए कि किस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जाके फिर वो एक साथ पढ़ लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पहली मरतबा उसको बता रहा हूँ ना, तो उसको अलग अलग करके बताऊंगा कि भाई व्हाट इज द साउंड ऑफ बा, द बा साउंड ऑफ बा इज ब, बा। and the sound of fatha is a. So now when we add these two sounds together, so it will become ba, a, ba. बा। ठीक है, ये अब हमने पहले तो अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि बच्चों को समझ आता है किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। आगे जाके वो खुद भी डायरेक्टली वो बा ही पढ़ते हैं, फिर उनको हम्म, ये चीज़ खत्म हो जाती है खुद ब खुद ही। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट बा को फतह के साथ बा पढ़ लें, तो अब वो हेज्जे वाला सीन बीच में आया ही नहीं। इसी बिल्कुल तरीके से आगे जाएंगे तो त, आ, ता, स, आ, सा, सेम ही है सारे ज। तकरीबन। बिल्कुल ऐसे क, आ, क, म, आ, मा, न, आ, ना। ठीक है, तो अब हम्म, आप क्या करें कि इसकी ना साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करें जिस तरीके से मैंने की है, इस तरीके से लिखेंगे ना, तो फिर ये आपकी प्रैक्टिस होगी, और क्लास के टाइम आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगा, आराम से आप लिख लिया करेंगे। तो आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि भाई आप अलिफ से लेके या तक ना सारे ऐसे लिखें जिस तरीके से मैंने लिखा है, सब जी। वर्ड वन बाय वन, जा आ जा। ठीक है, इसको लिख लें या इसको सिर्फ पढ़ लें, और इसकी एक्सरसाइज लिखें। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज हर मैंने बताई थी आपको होती है, तो ऊपर वाले को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें इस तरीके से साउंड के साथ, क्योंकि थोड़ा सा आपको मसला इसलिए होगा क्योंकि आज तक कभी जो है वो साउंड की बात नहीं की गई थी आपके साथ। अब आप, आपके लिए भी थोड़ा नया है ये, जैसे बच्चों के लिए जी भी नया बिल्कुल। होगा। तो ये है कि इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आप इसमें यूज टू हो जाएं, तो अगर बच्चे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या वो कोई सवाल करे तो आप आराम से जो है वो उसको बता सकें। जी तो बिल्कुल। अब प्रैक्टिस का आप ऊपर का पढ़ लें, और नीचे का जो ये है ना, ये आप इसको लिखें।
ठीक है, अगर पहले तो कोशिश करें कि बच्चा जो है ना इसको वो पढ़ ले, खुद से ही पढ़ ले, उसको सिर्फ हिंट दें कि बेटा स्टार्ट करो फ्रॉम राइट हैंड साइड और वन बाय वन रीड करो, यानी कि फर्स्ट लेटर देखो, उसका साइन देखो और उसके साथ इसको पढ़ो। देन सेकंड लेटर के ऊपर जाओ, फिर उसका साइन देखो और फिर फर्स्ट टू लेटर्स को रीड करो एक साथ। फिर देन थर्ड लेटर को सी करो और उसका साउंड साइन देखो और फिर तीनों लेटर को आपस में जो है वो मिलाने की कोशिश करो। यानी उसको आपने खुद से नहीं बताना, यानी कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही नहीं कह देना कि बेटा यह है अमारा, यह है बलागा, यह है समारा, ऐसे नहीं। इस तरीके से करेंगे बच्चा जो है वो रट्टा लगाने का आदी हो जाएगा, उसके बाद वो कभी भी वो मेहनत करना छोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद कभी भी उसको कुरान शरीफ के अंदर भी अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो वो हमेशा बच्चे कहते हैं कि आई डोंट नो, फिर वो क्या होता है टीचर उसको बता देता है या फिर उसके पेरेंट बता रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो आपने भी क्या करना है, अगर आप ये महसूस करें कि जो भी आप सवाल कर रहे हैं उनके पेरेंट में से कोई उनको बता रहा है, तो फ़ौरन जो है आप उनको टोकें या उनको समझाएं, उनको बताएं कि देखें अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कभी भी जो है वो नहीं सीख सकेंगे और हम्म, हमेशा ये आपके आसरे पे रहेंगे। तो इनको खुद से कोशिश करने दें, भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, 5 मिनट ये ले लें इसको समझने में पढ़ने में, लेकिन इनको खुद से कोशिश करें। अगर कोशिश करने के बाद भी गलत पड़े तो चलें, हमारा एक तो मसला हल होगा ना कि इसने कोशिश की, फिर आप बता दें भले हम्म। से। तो अब क्या है ये कि कर अगर ही यहाँ, लेगा, इवेंचुअली कर ही लेगा। जी, अच्छा, तो अब क्या है कि अब ये वाली चीज़ अगर वो बिल्कुल नहीं समझ आ रही ना, उसको यहाँ पे लिख के भी बता सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा बच्चे को पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो अब हम कैसे करेंगे, उसको कहेंगे बेटा बताओ, सब कुछ उससे पूछें कि भाई बा का साउंड क्या है, वो आपको बता देगा। बा, उस पर साइन कौन सा लगा हुआ है, फतहा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फतहा लगाएंगे, उसको बोलेंगे इसको पढ़ो, ब आ, वो आपको पढ़ेगा व्हाट इट बिकम, ब आ बा। अब वाह। उसके बाद कौन सा लेटर है उससे पूछते जाएं और यहाँ लिखते जाएं, कौन सा है भाई, लाम है, लाम का साउंड क्या है, ल। इस पे साइन कौन सा लगा हुआ है, फतहा, फतहा का साउंड क्या है, आ। अब इन दोनों को मिला के पढ़ो बेटा, ल अ ला। अब इन दोनों चीजों को आपस में मिलाओ, ब ब ला। ठीक है, वाला। यानी पहले आपने तोड़ के बाद पढ़ा दिया उसको, अब उसको हम्म, मिला के ब ला। फिर नेक्स्ट आखिर में क्या है हमारे पास, गैन, गैन का साउंड क्या है, ग, और उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, फतहा। बत- तो अभी क्या हो जाएगा, ग अ ग, पूरा हम्म, पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ब ला गौ। ठीक है, बच्चे भी ऐसे ही पढ़ लो ना जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ ना, एकदम रोक रोक के, हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन आगे जाके फिर वो यही स्पीड तेज हो जाती है। जी जी, तो मैं ये इस समझ। तरीके से जैसे मैंने लिखा है, ये भी आप भी कोशिश करें लिखें इसको, और जो है वो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए सारे लेटर्स के बारे में। अगर मुझे कोई भी लेटर को इंग्लिश में लिखना हो तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा, और हम्म, बच्चे को समझाना हो उसके अलावा भी कैसे लिख के समझा सकता हूँ। ठीक है, माउस के ऊपर थोड़ा कमांड होनी चाहिए, माउस यानी कि आप ज़्यादा यूज़ करें जिससे आपकी ना हैंड राइटिंग जो है लिखने की माउस पे अच्छी हो जाए, तो खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे तो बच्चे को पढ़ने में भी आसानी होगी। अभी जो मैंने लिखा है, मेरे पास माउस अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने ये लैपटॉप की स्क्रीन पे ही सही जो है वो लिखा है, तो माउस होता तो और अच्छे तरीके से लिख लिया जाता। जी ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक पूरा मुकम्मल कर दिया, चार बातें जो थी वो आपने उसको यहाँ तक अच्छी तरीके से सिखा दी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस साइन, हाउ द साइन लुक लाइक, हाउ द फतहा लुक लाइक, एंड व्हेन इट विल बिकम सो, एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ फतहा। सही है, चार बातें आपने यहाँ पे बच्चे को क्लियर कर दी। नेक्स्ट के वैसे ऊपर वो जाएंगे। आपने ना प्रीवियसली बताया था कि एक्सरसाइज में आपने मदद नहीं करनी, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सिखा रहे हैं। देखिए इस एक्सरसाइज ये ना थोड़ी हार्ड हो गई। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हमारे प्रीवियस जो जो हमने पढ़ा है वो सब चीज़ें जो है ना इस एक्सरसाइज के अंदर आती रहेंगी। तो यहाँ हम्म, पे देखिए हमने उसको हाफ शेप, ज्वाइनिंग लेटर्स, फुल शेप, और जो मिलता है जो कनेक्ट होता है साउंड्स नहीं भी होता है, बताएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो अब हो सकता है कि बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम एक दो वर्ड, दो तीन वर्ड जो है ना, वो बच्चों को इस तरीके से हेल्प आउट करके बताते हैं, उसके बाद फिर वो खुद ब खुद कोशिश करना शुरू कर देते हैं, वो खुद पढ़ने ठीक लग है। जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन आपने उसको बताई, इसी तरीके से जैसे मैंने लिख लिख के बताई है, इसमें भी मैं बता नहीं रहा, उससे पूछ रहा हूँ, सब कुछ हम्म, मैंने उससे पूछा है, सब कुछ मैंने उससे पूछ के यहाँ पे सिर्फ लिखा है। तो इस तरीके से आपने करके एक लाइन कर दी, फिर यही लाइन दोबारा से उससे सुन लें कि अब आप बिल्कुल सुनाएं बगैर यहाँ पे लिखे हुए, अब आप मुझे पढ़ के सुनाएं, तो अब वो आपको पढ़ के सुनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो अब ये है कि इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है हमारे पास कसरा है
और दम्मा है, ये तीनों लेसन्स हमारे पास अलग अलग हैं। तो कसरा आएगा, फिर दम्मा आएगा, तो वो फिर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी इसकी सिर्फ असल जो ना, ये फर्स्ट की प्रैक्टिस है। अगर ये आप अच्छे से पढ़ाने लग जाएंगे ना, तो फतहा दम्मा में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ आपको नेम, उसका शेप और उसका साउंड, ये तीन चीज़ें जो हैं आपने एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा सब कुछ सेम है। बिल्कुल सर, ठीक ठीक है है, तो सर। ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो कल जो है हम लोग कसरा और दम्मा भी एक साथ ही ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम डबल फतहा, डबल कसरा और डबल दम्मा यानी तनवीन साइन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है सर, बेहतर। ठीक है भाई।